जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रोज़ शाम को 6 बजे हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी के प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। तो आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें हम केवल हिस्ट्री के क्वेश्चनों को कवर करेंगे और अदर सब्जेक्टों को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का है। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे संस्थान के द्वारा आपको पीटी की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वी.डी. सावरकर जी जो है द इंडियन ऑफ वॉर डिफेंस नामक पुस्तक के लेखक थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कथन कहा गया था, स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो यही आपका राइट हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को भारत का दादा या ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ आपका उपनाम दिए हैं और दूसरी तरफ मूल नाम दिया है। तो सीमांत गांधी पहला ऑप्शन कह रहा है सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दूसरा कह रहा है भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति। तो भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तीसरा कह रहा है महामना। तो महामना जो है मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है भारत का लौह पुरुष। तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनका सुमेलन होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। तो ये कथन दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन के थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी अर्ध नग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई थी। तो दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, करेंगे या मरेंगे गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था। तो यहाँ से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर करेंगे या मरेंगे का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था।
और बात करें दोस्तों यह नारा कब दिया गया था, तो यह नारा अगस्त 1942 में दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, कब 1942 ईस्वी में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था, तो किसके द्वारा वापस वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया गया था, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया गया था। अगर बात करें दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार केसरी का संस्थापक संपादक कौन था, तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक जो है राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार केसरी का संपादक किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भगवद गीता को महात्मा गांधी द्वारा अपनी माता कहा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना की गई थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है केशव सेन। केशव सेन का संबंध किससे है, तो केशव सेन का संबंध आपका ब्रह्म समाज से है, तो ए का दूसरे से। अगला कह रहा है दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती जी का संबंध आर्य समाज से है। तीसरा कह रहा है आत्माराम पांडुरंग, तो आत्माराम पांडुरंग का संबंध प्रार्थना समाज से है। और लास्ट कह रहा है सैयद अहमद खां, तो सर सैयद अहमद खां का संबंध दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन से है। तो इस प्रकार से इनका सही सुमिलन है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादक गांधी जी ने किया था, तो इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर हो जाएगा नवजीवन समाचार पत्र का जो है गांधी जी के द्वारा संपादन किया गया था। और अगर बात करें दोस्तों इसका प्रकाशन 1919 से लेकर के 1931 तक अहमदाबाद में हिंदी और गुजराती में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी दोस्तों, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में अल बलाग की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह कथन किसका था, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक चंद्र जी का यह नारा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है, तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक समझा जाता है या कहा जाता है।
तो याद रखिएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम यंग इंडिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेडी विथ द लैप के नाम से कौन विख्यात है? तो लेडी विथ द लैप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों बात करें ये किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश इंडिको बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो दोस्तों नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्रा नील दर्पण नाटक के लेखक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों आनंद मठ की, तो इसके रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा आनंद मठ की रचना की गई थी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो बात करें दोस्तों अरविंद घोष जी को 1908 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1908 ईस्वी में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलीपुर बम मामले में जो है 1908 ईस्वी में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डिसरेली के द्वारा जो है 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था, यह स्वीकार किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो बात करें लाहौर षड्यंत्र मामला भगत सिंह के नाम पर रजिस्टर किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या करने के लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो कब दोस्तों इन्हें फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931
31 को इनको फांसी दी गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नौजवान भारत सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1926 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल के द्वारा 1 नवंबर 1931 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और सन की बात करें तो 1 नवंबर 1931 में किया गया था गदर पार्टी की स्थापना। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी। तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहां पर चलाई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बैरकपुर में चलाई थी पहली गोली मंगल पांडे ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो यहाँ से चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिए गए थे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बहादुर शाह था। तो बहादुर शाह कौन था। तो अगर बात करें दोस्तों बहादुर शाह की, तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था जो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों द्वारा पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। तो इनमें से चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि 1857 का सही क्रम क्या है, कहाँ सबसे पहले कहाँ विद्रोह हुए थे। तो अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपका विद्रोह हुआ था बैरकपुर, यानी कि पहले पहले नंबर पे आएगा। फिर हुआ था आपका मेरठ में, तो ये आपका दूसरे पे ही आएगा। बात करें तीसरे नंबर पर कहाँ पर हुआ था, तो तीसरे नंबर पे आपका दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ से आपका ये तीसरे नंबर पे आएगा। और दोस्तों झांसी में सबसे लास्ट में हुआ था, तो यानी कि ये चौथे स्थान पे था। तो यहाँ से कूट के माध्यम से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहले आपका चौथा आएगा, फिर मेरठ आएगा, फिर आपका दिल्ली, फिर झांसी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में जो है दोस्तों 1857 की क्रांति में कौन नेतृत्व कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब के द्वारा कानपुर में जो है 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया जा रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था। तो दोस्तों बात करें नाना साहेब का, तो नाना साहेब का दूसरा नाम धोंधू पंथ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की थी? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में जो है ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता प्राप्त की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया। तो चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर हो जाएगा सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संदर्भ में भाग नहीं लिया था? तो इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। अगर बात करें दोस्तों टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि पीटी 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान का संबंध कहाँ से है? तो टीपू सुल्तान का संबंध मैसूर से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में स्वराज एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की थी। तो दोस्तों स्वराज एकत्र करने के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा चालू की गई थी? तो दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था चालू की गई थी या प्रणाली चालू की गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयत वाली प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो के द्वारा जो है रैयत वाली प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो इन चारों में से आप बता सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे सेवा शुरू की थी। और अगर बात करें दोस्तों भारत में रेलवे सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो 1853 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी रेलवे सेवा। और सर्वप्रथम भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपको बता दें मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में सर्वप्रथम भारत में रेल शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब में जो है अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा संभव बनाया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है प्रथम भारतीय सिविल सेवा अर्हता के प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। और कब दोस्तों 1863 ईस्वी में इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी।
और दोस्तों बात करें दूसरे नंबर पे कौन थे, तो दूसरे नंबर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिन्होंने 1869 ईस्वी में ये परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो पहले नंबर पे सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में, और दूसरे नंबर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त की थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर जो है महाभियोग चलाया गया था। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो यहाँ से बात करें दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, डाइट्रिन ऑफ लैप्स किसने प्रारंभ किया? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाइट्रिन ऑफ लैप्स प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय की बात करें तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम वायसराय था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।